सूर्यदेव का कुंभ राशि परिवर्तन होगा 12 फरवरी 2025 को। सूर्यदेव कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे उस दिन माघ पूर्णिमा बेहद पवित्र और शुभ दिन होगा। पूर्णिमा के दिन सूर्य का संक्रांति होना ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग, दुर्लभ संयोग इसे माना जाता है। सूर्य और शनि की युति बनेगा और सूर्यदेव जब कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो इससे देश दुनिया में सरकार के द्वारा प्रजा को लाभ मिलता है। सूर्य हमारे जीवन में हमारे आत्मबल का कारक होते हैं, हमारे आत्मा प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव को यजुर्वेद में बताया गया है कि सूर्यो आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, यानी कि इस चराचर जगत की आत्मा सूर्यदेव हैं। जैसे हमारे शरीर में प्राण होता है तो हम उस प्राण के माध्यम से अपने शरीर को चलाते हैं, उसी तरह से ये पूरा संपूर्ण जगत, पूरी यूनिवर्स सूर्यदेव को आत्मा के रूप में इसे माना जाता है। सूर्यदेव से ही सभी प्राणियों को जीवन जीने की ताकत मिलती है। तो सूर्यदेव का यह परिवर्तन निश्चित रूप से एक बेहद कल्याणकारी होने वाला है। सभी 12 राशियों का जन्म राशि के आधार पर विस्तृत विश्लेषण हम इस खास कार्यक्रम में करेंगे और सूर्यदेव के इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या महत्व होने वाला है, क्या फल मिलने वाला है और किस तरह से कहां पर आपको ये लाभ दे सकता है। सूर्यदेव की जो पूजा होती है, सूर्यदेव की जो कृपा होती है, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र बताया गया है। ओम मां कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यंचा हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चार्ट को आप ध्यान पूर्वक देखिए। 12 फरवरी को वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति, मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में चंद्रमा और कन्या राशि में केतु, मकर राशि में सूर्य, शनि बुध कुंभ राशि में और राहु और शुक्र दोनों मीन राशि में गोचर करेंगे। अब जब सूर्यदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर 3 ग्रहों का योग बन जाएगा 12 फरवरी को, यानी कि सूर्य बुध शनि। ये तीनों ही अपने आप में हमारे जीवन के अंदर विशेष प्रभाव रखते हैं और सूर्यदेव का लाभस्थ राशि चक्र में लाभस्थ गोचर होने से हमारे जीवन में हमें सरकार के द्वारा, उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा हमारे लिए विशेष लाभ होता है। पिता और पुत्र के संबंध बेहतर होते हैं और पिता पैतृक विरासत की उन्नति होती है। अब आपके जीवन में खास इसका लाभ होता है जब सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करते हैं, पिता पुत्र सूर्य शनि की युति बनता है, तो इससे आपके जीवन में आपके पितरों का, पूर्वजों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर इसका किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में सूर्यदेव लाभस्थ गोचर करेंगे और जब लाभ में गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव, यानी कि आपके कैरियर में सुधार, संतान की उन्नति, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ आपके बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य का बल एक्टिवेटेड हो जाएगा और आप अपने जीवन में अपने प्रोजेक्टों को जो करना चाहते हैं उन पर आपको विशेष सफलता मिलेगी। इससे पारिवारिक जीवन तंदुरुस्त बनेगा और पिता और पुत्र के सामंजस्य में सुधार होगी। संतान, फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी और ये आपके जीवन का एक ऐसा समय, महत्वपूर्ण समय है जब आप उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अपने संबंध, रिश्तों को बेहतर करने में सफल होंगे। सरकार से आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर आपके चतुर्थेश होकर के दशम भाव में, यानी कि आपके सुख सुविधाओं का, बैंक बैलेंस का सूर्यदेव प्रतिनिधित्व करते हैं और सूर्यदेव जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो दशमस्थ सूर्य दिग्बली सूर्य माना जाता है। यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार की उन्नति, तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे। सरकार, पिता और पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपको इस पूरे समय अवधि में, यानी कि 12 फरवरी से
14 मार्च तक सूर्यदेव लगातार कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ये समय अपने आप में बेहद शानदार आपके लिए रहेगा। व्यापारिक डेवलपमेंट, करियर में उन्नति और पिता पुत्र के आपसी तालमेल में भी सुधार लगातार मिलेगा। पूर्वजों या पितरों की आपको कृपा मिलेगी और पिता तुल्य लोगों के द्वारा आपको विशेष लाभ इस समय अवधि में होने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर अपने आप में महत्व है। आपके भाग्य से सूर्यदेव का संबंध जुड़ता है, पराक्रम के स्वामी होते हैं। तो निश्चित रूप से मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर में शानदार इसका लाभ मिलने वाला है तथा धर्म कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पिता से दूर जाकर के यदि कोई प्रोजेक्ट को आप मटेरियलाइज करेंगे तो उसमें भी अपार सफलता की प्राप्ति का योग बनेगा। धर्म कार्यों में आप जितनी ज़्यादा अपनी मानसिक एकाग्रता को बरकरार करेंगे, बनाए रखेंगे, ये आपके लिए आप विशेष लाभ देने वाला होगा। इस समय अवधि में पैतृक विरासत में यदि किसी तरह कोई समस्या है तो वो दूर हो सकती है तथा ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में भाग्य एक्टिवेटेड हो जाता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव द्वितीय भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो जब सूर्यदेव अष्टम भाव में जाते हैं तो अचानक आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव इस समय अवधि में आपको देखने को मिलेगा। अचानक आप सरकार के द्वारा कुछ लाभ ले सकते हैं या फिर सरकार के किसी गलत गाइडलाइंस का गलती से कोई उल्लंघन करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा पनिशमेंट भी मिल सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ तथा आप अपने जीवन साथी के साथ, यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ, महिला है तो आप अपने पति के साथ अपने संबंध रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर करें, अन्यथा पारिवारिक तनाव का कारण भी ये बन सकता है। वाणी पर आपको विशेष संयम रखनी चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये अपने आप में एक शानदार अपॉर्चुनिटी की तरह अवसर होगा। 12 फरवरी के बाद जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो आपको व्यापारिक डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और नए प्रोजेक्टों को स्टार्टअप के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। कोई पार्टनरशिप है तो उसे आप समाप्त कर सकते हैं ऐसे समय में तथा पारिवारिक सुखद एनवायरनमेंट का आपको आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव द्वादश भाव के मालिक होते हैं और छठे भाव पर गोचर करेंगे, यानी कि थोड़े से खर्चे, आमदनी और व्यय दोनों चीजों का संतुलन आपको बनाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने से पहले विचार विमर्श आपको स्वयं करनी चाहिए और ऐसे समय में आप कोई भी निर्णय करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के तो बड़ी सोच विचार करके ही आपको करनी चाहिए तथा आप अपने जीवन के अंदर अपने सुख सुविधाओं को सही तरीके से चल रहा है तो उसे चलने दें, उसमें किसी भी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, अन्यथा कई बार जो नया चीज आप जोड़ते हैं वो नया चीज भी आपके लिए परेशानी का कारण बनता है। तो इस समय अवधि में आप थोड़े से अपने आमदनी और खर्चों का ही संतुलन बना करके रखें। ऐसे समय में मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करता है। कन्या राशि वालों के लिए ध्यान रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे। लाभस्थ इनकी दृष्टि होगी तो सरकार से आपको लाभ हो सकता है, पिता के द्वारा आपको लाभ मिलेगा तथा आप अपने सेहत स्वास्थ्य में भी निरंतर सुधार देखेंगे। नए संबंध रिश्ते भी जुड़ सकते हैं और अविवाहित हैं तो विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपके जीवन में होने के संयोग बनेंगे। ये एक ऐसा समय है जब आप संतान प्राप्ति, कंसीवमेंट या एक बड़े गुड न्यूज जीवन की जो प्राप्त होती है वो ऐसे ही समय में व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। खासकर तुला राशि वालों के लिए नए स्टार्टअप की शुरुआत हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव का चतुर्थ भाव में गोचर होगा, दसम भाव में दृष्टि होगी तो ये कार्य क्षेत्र को अनेक प्रकार से डेवलपमेंट की ताकत आपको देगा तथा आप अपने जीवन में नए सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं या फिर आप नए वाहन की प्राप्ति कर सकते हैं। सरकार के द्वारा आपको लाभ मिलेगा। सरकारी जॉब इत्यादि में यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है या फिर जीवन में नए कुछ कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, नई डील आपके हाथ लग सकती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होगी। अचानक आप अपने बैंक में देखेंगे कि बैलेंस आपका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बेहद सुनहरा अवसर की तरह वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर रहेगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव तृतीय भाव में
तीसरे घर में सूर्य, मंगल, शनि ये बेहद कारगर होते हैं। राहु विशेष कल्याणकारी, तो ये एक राजयोग की तरह आपके जीवन में काम करेंगे। धनु राशि वालों के लिए भाग्य का उदय का अवसर आप प्राप्त होता हुआ देख सकते हैं। पिता तुल्य लोगों के द्वारा किसी विशेष जीवन में डायरेक्शन की प्राप्ति हो सकती है। सरकार से भी आपको लाभ होगा और आपके स्वयं के जीवन के अंदर तमाम तरह के पारिवारिक जीवन में समस्याएं दूर होंगी। व्यापार में चल रही बाधा अवश्य पूर्णतया दूर हो सकती है। व्यापार में कुछ नए संबंध, रिश्ते भी इस समय में आप जुड़ता हुआ देखेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे, अष्टम भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी। ये समय आपके लिए बेहद सतर्कता पूर्वक अपने धन की आपको रक्षा करनी होगी। वाणी पर आपको संयम रखना होगा तथा कुटुंब परिवार के समस्याओं को इग्नोर करने के बजाय उन समस्याओं के समाधान के बारे में पूरी आपको प्रयास करनी होगी। सरकार के किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, अन्यथा चालान हो सकती है। या लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रही है तो वहां पर भी आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजन आ सकते हैं जो मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पद प्रतिष्ठा का विस्तार, सरकार के द्वारा लाभ, पिता पैतृक विरासत का लाभ और आपके आत्मबल का विस्तार होगा। सूर्य को प्रथम भाव में जब गोचर करता हुआ आप देखें तो ये व्यक्ति के जीवन में तेजस्वी बनाता है, चेहरे में एक नई चमक लाता है और जीवन के सुख सुविधाओं को लगातार वृद्धि करता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव द्वादश भाव में गोचर करेंगे। षष्ठेश होकर के जब द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से यहां पर आपको थोड़ी सावधानी भी रखनी चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष आपको केयर करनी चाहिए और सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई पंगा आपको नहीं लेनी चाहिए। शत्रु और मित्र का सही निरीक्षण करनी चाहिए। कई बार मित्र भी शत्रुवत ऐसे समय में व्यवहार करने लगते हैं, तो इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक इस समय को व्यतीत करनी चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य का आपको विशेष रख रखाव ऐसे समय में अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि आप अपने बारे में, जीवन के बारे में और गहनता से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके हमें भेजें। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे और आपके जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान बताएंगे और जो भी समस्या समाधान बताते हैं वो पूरी जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताएंगे। अब आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए। इस खास कार्यक्रम में आप जुड़े हैं, यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय श्री राम लिख दें, जय सूर्यदेव लिखें। इससे हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।